जैसा कि मेरे साथ हैं और यहाँ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की गई थी, तो जानना चाहूंगा ये प्रतियोगिता कैसी रही? कोई इनकी शिकायत तो नहीं है किसी प्रकार की? जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। ये जो प्रतियोगिता की गई थी कस्बा जहांगीरपुर में, आप इससे संतुष्ट हैं? जी, मैं बिल्कुल नहीं। किस प्रकार से आप असंतुष्ट हैं? जी, संतुष्टि और असंतुष्टि की तो बात यहाँ आती है सर, कि जिस दिन प्रतियोगिता हुई थी 2 अप्रैल को, इनका जो स्टाफ था कुछ ऐसा लगा जो डगमगा रहा है, क्योंकि कहीं पे मजबूती दिखाई नहीं दी मुझे। क्योंकि इन्होंने 3 सेंटर बनाए थे, 2 जहांगीरपुर में और 1 जंगीराबाद के अंदर। तो जो पेपर होना था वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ कुछ भी। और इनका जो स्टाफ था, पता नहीं जो टीचर पकड़े थे ऐसे ही झोला छाप पकड़ लिए शायद। मुझे तो नहीं लग रहा कि जो भी टीचर है उसमें किसी को। ये तो प्रतियोगिता में अच्छी बात है कि झोला छाप किसी जानकारी नहीं थी, कोई बता भी नहीं पाएगा, ये तो अच्छी बात थी। नहीं, ये अगर कोई टैलेंटेड टीचर होते तो क्वेश्चन को सॉल्व करा देते। नहीं, ये बात मैं मान रहा हूँ, क्योंकि जब देखा इन्होंने पेपर जो बनाया है ना वो खुद बनाया है। पेपर जो बनाया ना क्वेश्चन पेपर तो आपके खुद के ही होते हैं, यही तैयार करेंगे पेपर। वो पेपर जो हुआ है इनके बच्चों में हुआ है, जो वितरित हो गया जिस दिन प्रतियोगिता हुई है ना, अपने बच्चों में उनको पहले बता दिया है। और बताने के बाद ये मेरा भतीजा प्रिंस कुमार गौतम यहाँ पे प्रतियोगिता का जो आज 16 तारीख का आज इनाम जो वितरण किया, इसके 77 कल शाम से लगभग 4 बार कॉल गई है मेरे पास और भैया के पास, जो मेरे बड़े भैया हैं उनके पास, कि तुम्हारा भतीजा या तुम्हारा बेटा फर्स्ट आया है। फर्स्ट आने के बाद हम खुशी हो गई, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर, क्योंकि मैं टीचर हूँ जीके का और मैंने इसको जीके तैयार कराई है। मैंने बोला कि भैया ठीक है तुम चले जाओ, मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और अपना रेस्ट ले लूँ, तुम करा लो। यहाँ के चर्चा हो रही है कि फर्स्ट कौन है या सेकंड कौन है, ये नहीं पता है कि इन्होंने लिस्ट नहीं लगाई है। पहली बात तो जो लड़का फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उनका क्रम लगाना चाहिए था। जो बच्चे आ रहे हैं वो अपना क्रम देख लें। आपके पास कॉल गई थी यहाँ से कि आपका बच्चा फर्स्ट है? जी, रात भी गई थी, रात 10 बजे गई थी, रात 7 बजे गई थी, सुबह 7 बजे गई थी, 8 बजे तक कॉल आई है हमारे पास। उन व्यक्ति ने अपना परिचय दिया होगा, मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ यहाँ से, और आपका बच्चा? जी, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सोनू कुमार गौतम, उनकी कॉल गई, मैसेज भी है, कॉल भी है, रिकॉर्डिंग भी है हमारा। तो मैसेज सेंड किया उन्होंने कि आपका बच्चा फर्स्ट है? नहीं, मैंने पूछा कि उन्होंने कांग्रेचुलेशन अच्छी तरह से बोला, भैया के पास रिकॉर्डिंग वगैरह है, और उन्होंने बोला ये नाटे तो अभी बुला दो सामने, मना नहीं करेंगे इतना अगर वो उनके ऊपर हुआ। और देखो सबसे पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, मौके टेस्ट ले सकता हूँ, मुझे चिढ़ सिर्फ 3 बच्चों से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मेरा बच्चा जो मेरा भतीजा ये फर्स्ट आने वाला था, ये थर्ड पे रख दिया है। और जो फर्स्ट और सेकंड आने वाले थे वो शकल से ही नहीं लग रहे हैं कि ये जीके कंपटीशन लड़ सकते हैं। देखो, बौद्धिक जो परीक्षण होता है वो शकल पे डिपेंड नहीं करता है, बुद्धि तो अंदर छुपी होती है, बच्चे के अंदर टैलेंटेड। एक मजदूर का बेटा ऐसा फटे चितड़े कपड़ों में भी उसके बुद्धि का आप परीक्षण नहीं कर सकते। ये तो बाबा साहब के नाम पे करा रहे हैं, बाबा साहब भी एक फटे कपड़ों में या ऐसी, पता नहीं उनकी कैसी कैसी स्थिति रही थी, और वही समाज से हम आ रहे हैं। हाँ ठीक है। आपका विद्यालय कौन सा, किस विद्यालय से? कौन सा विद्यालय था? गंगा प्रसाद। गंगा टीचर है, मैं जीके का टीचर था, तो मेरी जॉब लग गई। तो दोस्तों मेरे साथ वह भाई है जिसने यहाँ परीक्षा दी थी। और जी हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? प्रिंस कुमार। तो आपकी शिकायत है कि आपकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की गई है? नहीं, कॉपी अच्छी से चेक की गई, लेकिन उन्होंने चीटिंग कराई है उन दोनों बच्चों को। उसके चीटिंग हुई है? इंटरव्यू ले लो, या फिर तीनों बच्चों का एक साथ सबके सामने। तो आपके पास कॉल भी गई थी, जैसे बताया जा रहा कॉल गई थी, आप प्रथम आए? हाँ, कॉल गई थी 4 बार, कम से कम 4-5 बार कॉल गई थी। आपका गांव? भुन्ना जाटा। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, इस बच्चे की शिकायत है। 3 बच्चे हैं जिनके साथ चीटिंग की गई है, और ये गंगा प्रसाद विद्यालय से, कस्बा जहांगीरपुर में यह विद्यालय है। तो ये विद्यालय आपका है कौन, किस रोड पर? भुन्ना वाले रोड पर है। भुन्ना वाले रोड, भुन्ना नेकपुर रोड पर जी। तो इनकी यही शिकायत है, चीटिंग की गई है, और इनके पास कॉल भी गई है कि ये प्रथम है, लेकिन इनके साथ बाद में यहाँ के बोला जा रहा है कौन फर्स्ट है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे प्रथम होते हैं उनकी लिस्ट पहले तैयार कर ली जाती है, पूरा डाटा तैयार कर लिया जाता है, और उनको बाकायदा बोला जाता है कि आप ये, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता होती है बच्चे के बुद्धि के विकास के लिए, ताकि उनका विकास हो, बुद्धि परीक्षण के लिए। इसमें इनाम इतना महत्व नहीं रखता है, इनाम किसी को एक पेंसिल भी मिल जाए, लेकिन उसके साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि चीटिंग इनके साथ की गई है तो वह गलत हुआ है। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे, जो सोनू कुमार गौतम जी हैं, तो जानना चाहेंगे यहाँ हैं, तो हम अभी उनसे रूबरू कराते हैं।
दोस्तों मेरे साथ सोनू कुमार गौतम जी हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि सोनू कुमार गौतम जी की कॉल गई थी और इन्होंने बोला था कि आपका बच्चा प्रथम आया है, आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। लेकिन यहाँ आके वो कैसे बदल जाता है, उसकी रैंक ना जाने कैसे चेंज हो जाती है, तो जानना चाहेंगे सोनू कुमार जी से। जी सोनू कुमार जी, क्या कहना है? जी, मैंने बोली थी आपके बच्चे की फर्स्ट आई है। रात को फ़ोन किया था, पहले सुनील भैया पे किया, फिर इनके पिताजी पे किया बच्चे के पे, इन्होंने रिसीव नहीं किया इनके। फिर मैंने सुनील भैया को बताया कि तुम्हारा लड़का फर्स्ट आया है। तो फिर वो मैंने जांची थी फिर कॉपी वो सबसे पहले। फिर इसके बाद 2-3 राउंड लगे थे। राउंड में फिर सेकंड आया, फिर तीसरे राउंड पे वो थर्ड पे चले गया। क्योंकि भाई मैं तो बोल रहा हूँ इनसे, अगर ये संतुष्ट नहीं है तो कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हैं। नहीं, कॉपी आज भी चेक की गई है? कॉपी आज चेकिंग हुई थी। तो आपने पहले से घोषणा कैसे कर दी कि आपका बच्चा प्रथम है? क्योंकि ये 2 दिन पहले जो इनके बच्चे की थी, 2 दिन पहले में हमने किसी और पे कराई थी, जो खुर्जा की प्रोफेशन है, इन्होंने की थी। फिर वो हमारे पास आई थी, फिर हमने की थी वो चेक, जब मैंने बताया था आपका लड़का। इस प्रकार से तो आपके सभी बच्चों की कॉपियों में गड़बड़ निकलेगी। जब इनमें चेक करने पर गड़बड़ हुई है, जो आपके टीचर्स हैं जिन्होंने कॉपियां चेक की हैं, तो उनमें भी मिस्टेक 100% निकला। ऐसे भी बच्चे होंगे जो फेल घोषित हो गए, वो पास निकले बाद में, अगर उनकी कॉपी चेक की जाती है। देखो सबके इनमें तो है हो सकती है। वैसे ये तीनों से हमने बोल दिया, तीनों का पेपर दोबारा करवा दिया जाएगा, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। आप तीनों का एग्जाम कराने के लिए तैयार, लेकिन आपने तो इनके प्राइज वितरित भी कर दिए। कोई नहीं, फिर दोबारा करा देंगे, दोबारा कर देंगे। 1 मिनट को दोबारा कर देंगे, कोई बात नहीं। हम दोबारा इनको टाइम देंगे, नेक्स्ट संडे बोल रहे हैं इनसे। दोबारा हम आप इन्हीं के सामने तीनों बच्चों को बैठाएंगे, पेपर कराएंगे, बोल दिया हमने। पेपर गूगल से डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो हम बनाएंगे, कहीं से भी बना सकते हैं पेपर कहीं से भी बना सकते हैं हम। हाथों का हाथ बनेगा पेपर को बनाएंगे हम, नेक्स्ट संडे करा देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बात पर तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। अगर ये पेपर कराने के लिए अगर ये बोल रहे हैं, तो पेपर जितने भी टीचर होंगे, जितने भी टीचर कराएंगे पेपर, उनके सबके सामने बनेगा। और उन्हीं तीनों बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड को बैठाया जाएगा। जो जितना भी खर्चा आएगा, खर्चे की बात आ रही, खर्चा मैं झेल लूंगा अपनी जेब से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बोल रहे हैं, यह एग्जाम दोबारा से कराया जाए 3 बच्चों का। इसमें मिस्टेक इन्हें नजर आ रही है। सिर्फ मिस्टेक इस बात की है, इनकी गलती इतनी रही कि इन्होंने 1 दिन पहले घोषणा कर दी कि आपका बच्चा प्रथम आया है, आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। जब इस प्रकार की बधाइयां मिलती हैं तो मैं उसी प्रकार से तैयार होके आता हूं और जोश और जुनून लेके बच्चा स्कूल पहुंचता है कि मैं प्रथम आया हूं। लेकिन यहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मैं तीसरी रैंक पे हूं, तो उसका मनोबल भी टूट जाता है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का मनोबल बढ़ने की बजाय उसका डाउन किया गया है, उसका मनोबल गिराने के लिए। तो यह एग्जाम यदि दोबारा होता है तो अच्छा होगा, बच्चों का मनोबल और बढ़ेगा और इनकी संतुष्टि भी पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एम लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।